लेकिन क्या जरूरी है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाए और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो? क्योंकि सरकार को ऐसा करने के लिए न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, धर्म परिवर्तन का मुद्दा भारत में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं विभिन्न धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि जितनी ज्यादा संख्या उनके धर्म अथवा संप्रदाय की होगी, उसी के आधार पर उन्हें भारत में राज करने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके लिए वे सभी साम दाम दंड अथवा भेद के प्रयत्न लगातार कर रहे हैं। इसी के सिद्धांत के आधार पर मानवता को दरकिनार करके एक भेड़ चाल जारी है। इसी विषय की गंभीरता को भांपते हुए एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसके माध्यम से उन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश देने की मांग की। याचिका में बताया गया कि ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर धर्मांतरण नहीं किया जा रहा हो। वहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जा रही हैं और ऐसी घटना ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जिसमें विशेष रूप से पिछड़ी जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी चेतन शर्मा ने भी इस याचिका में बताए गए मुद्दे को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन कोर्ट द्वारा इस विषय में की गई टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म को चुनने अथवा उसे मानने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह अलग मुद्दा है, लेकिन यदि कोई खुद से ही अपना धर्म परिवर्तन करता है तो यह उस व्यक्ति का विशेष अधिकार है। आगे कोर्ट ने इस याचिका पर यह कहते हुए इसे निराधार बता दिया कि यह याचिका जिस पर आधारित है उससे संबंधित कोई भी डेटा फाइल पर उपलब्ध नहीं है, साथ ही इससे संबंधित शिकायतों की कोई भी रिपोर्ट फाइल पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कोर्ट के सवालों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि मानो कोर्ट ये कहना चाहती हो कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि उस याचिकाकर्ता का निजी विचार है। कुल मिलाकर कोर्ट सबूत और गवाह मांगता है, जिसकी इस याचिका में कमी पाई गई है। लेकिन क्या जरूरी है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाए और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो? क्योंकि ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि जब तक पॉलिटिकल प्रेशर या फिर कोई अन्य सामाजिक दबाव ना हो, ऐसे मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। साथ ही ऐसे धर्म परिवर्तन किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किए जाते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी शिकायतें नहीं हो पाती हैं और इसी की वजह से इनका डेटा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन इस मामले में कोर्ट को केवल लकीर का फकीर ना बनकर इस मामले की गहराई को जानना चाहिए। लेकिन बेशक इस याचिका में सबूतों अथवा गवाहों की कमी है, लेकिन इतना तो यह सभी जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, जिसको रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लाना अति आवश्यक है। इस याचिका पर कोर्ट के रुख के बाद जरूरी नहीं है कि कोर्ट के निर्देश के बाद ही सरकार इससे संबंधित कानून बनाए, क्योंकि सरकार को ऐसा करने के लिए न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। सरकार को कानून बनाने के मामले में संवैधानिक अधिकार है और सरकार चाहे तो इस विषय में कानून ला सकती है। इसके लिए सरकार को केवल जनता और कोर्ट के भरोसे न बैठकर खुद ही वोट राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तभी से संबंधित कानून जल्द से जल्द लाया जा सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड वीडियोस तथा लेटेस्ट जजमेंट्स आप तक लाते रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।